नमस्कार दोस्तों। आपके घर के मंदिर में रखा हुआ पानी का लोटा जो है वो कोई साधारण जल नहीं रह जाता है। उससे आप अपने घर में चल रही बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी हर माता बहन इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकती है। साथ में जब भी आप इस उपाय को करें तो पूरी सावधानी पूर्वक करें। कोई भी उपाय में त्रुटि यानी गलती नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी भी उपाय को करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानियां रखनी चाहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे मंदिर में रखा हुआ लोटा जो है वो कोई जल जो है वो साधारण नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हमारे घर के मंदिर में रखी हुई चीजें जितनी ज्यादा पुरानी होंगी उनका असर उतना ही ज्यादा हमारे घर पर शुभ पड़ेगा। तो हमारे घर में जो मंदिर में रखा हुआ लोटा होता है, आरती होती है या पूजा की थाली होती है या भगवान की कोई मूर्ति होती है, जितनी ज्यादा पुरानी होती है उसका असर हमें उतना ही ज्यादा अच्छा मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक आती रहे, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहे। मैं हर संभव प्रयास आप लोगों के लिए लाती हूँ आपके जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि आपको अपने घर के मंदिर के लोटे का किस प्रकार इस्तेमाल करना है, आपको किस प्रकार प्रयोग में लेना है कि आपके घर में चल रही बड़ी बीमारी जो है वो खत्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान समय में समय ही ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में आपको बीमारी मिलेगी। व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है अपने शारीरिक स्वास्थ्य से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको किस प्रकार उस जल को इस्तेमाल में लेना है। दोस्तों, जब भी हम पूजा करने के लिए जाएं तो उस समय हमें अपने घर के मंदिर को पहले तो साफ कर लेना है। उसके बाद पूजा बाद में शुरू करनी है। पहले एक लोटा जल जो है वो अपने घर के मंदिर में भर के रखना है। अब बात आती है किस पात्र में रखना है। आपके घर के मंदिर में तांबे का पात्र हो, पीतल का पात्र हो या स्टील का ही। यदि आपके पास तांबे या पीतल का पात्र नहीं है तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। मैं हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करते समय किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो आप अपने घर के मंदिर में किसी भी पात्र को रखिए, बस जल भर के रखिए। पूजा करने से पहले आप रखिए, और जब भी आप अपने घर के मंदिर में उस पात्र को जल से भरकर रख रही हैं तो आप उस समय मंत्र को जाप जरूर करें। अब मंत्र आपको कौन सा बोलना है वह भी मैं आप लोगों से क्लियर कर देती हूँ कि आपके जो भी इष्ट हो, इष्ट मतलब आप जिनको ज्यादा मानती हो, चाहे वह भगवान श्री भोलेनाथ हो, माता रानी हो या आपके श्री हरि आराधक, जो भी आपके आराध्य हैं, आप उनके मंत्र का उच्चारण करिए। जैसे भगवान श्री यदि भोलेनाथ हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं जिस भी समय आप लोटा उठा के रख रही हैं मंदिर में भर के। और आप यदि श्री हरि के भक्त हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, यदि माता रानी का है तो आप जय माता दी, जो भी आपके आराध्य हो। कई लोग खाटू श्याम की भी पूजा बहुत ज्यादा करते हैं तो आप लोग जय श्री श्याम का भी जाप कर सकते हो उस समय। क्योंकि दोस्तों, पानी को चार्ज करने की एक क्षमता होती है। पानी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, पानी को हम लोग वह रूप दे सकते हैं जो हम लोग अपने मन में सोचते हैं। तो पानी को चार्ज कर सकते हैं। जिस समय हम उस मंत्र को बोल रहे होंगे तो उस मंत्र का प्रभाव उस जल में हो जाता है। काफी बार हमने देखा है, हमारे घर में समस्याएं हो जाती हैं तो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं पानी को पड़वा के ले आओ और इसको पिला दो, तो हमारे घर में बीमारी है या किसी ने कुछ किया कराया या किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है वह खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोग यदि अपना दिमाग लगाएं तो सच बताएं तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं टॉपिक पे। आप लोगों को वह जल जो है वो भर के रख लेना है। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करना है। नियमित आप जिस प्रकार पूजा करते हैं उस पूजा को आपको संपन्न करना है, आरती भी करनी है, और आपको उस लोटे में भरे हुए जो जल है उसको भी आरती दिखानी है। उस समय आप उसको भी आरती दिखाइए, मंत्रोच्चारण करिए, और आप पूरे दिन को उस पात्र में उस जल को छोड़ दीजिए। पूरे दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप जब भी मंदिर में नहा धो के जाएं उसके बाद आप उस जल को दूसरे पात्र में पलट लीजिए
और आप उसमें दूसरा जल भर के रख दीजिए। आप जो पलटा हुआ जल आपने जो पूजन वाला 24 घंटे का रखा हुआ जल था उसको आप अपने घर की किचन में ले आइए और घर की किचन में जो पीने वाला पानी आप उसमें पूरा का पूरा मिला दीजिए। नहीं तो आप चाहें तो मरीज व्यक्ति के पीने वाले पानी में भी खाली मिला सकते हो। वैसे मेरा तो मानना ये है कि वो प्रसाद हो जाता है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उसका बहुत ही सुंदर प्रभाव मिलेंगे हमारे जीवन में। तो पूरे ही पानी पीने के पानी में मिला लीजिए। उसके बाद आप उस मरीज व्यक्ति को सबसे पहले तो खाली पेट यदि कोई पदार्थ उसको खाने को दे रहे हो या पीने को दे रहे हो तो वह पानी उसके साथ अवश्य दीजिए। वह पानी यदि व्यक्ति के शरीर में खाली पेट जाएगा तो वह बहुत ही अच्छा प्रभाव अपना छोड़ेगा और आप दिन में उसको कई बार ये पानी जो है वो पिला सकते हो। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, घर के मंदिर में रखा हुआ लोटे का जो जल है वो कोई साधारण जल नहीं रह जाता है। तो आप लोग उस पानी को उस मरीज व्यक्ति को कितने भी बार पिला सकते हो, आपकी इच्छा है। जितनी बार भी आवश्यकता हो आप उसको उतने बार दीजिए। यदि आपके घर में बच्चे का जो मन है वो अच्छा नहीं रहता है, बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया, तो आप उसको भी वह जल देना प्रारंभ करिए। जिस भी आप चंदन से या रोली से भगवान का तिलक करते हैं उस तिलक से आप उस बच्चे का भी तिलक करना प्रारंभ करिए। बच्चे का मन जो है वो शांत रहने लगेगा। साथ में यदि मरीज व्यक्ति को लगाते हो आप टीका, जरूरी नहीं है उस व्यक्ति ने नहाया है या नहीं नहाया है, क्योंकि आप शुद्ध होकर पूजा करिए। आप जब शुद्ध होकर पूजा करते हो बाद में जो भी भगवान के पास रखी हुई वस्तु होती है वह पूजा के रूप में प्रसाद के रूप में हो जाती है। तो आप उसको घर के मंदिर से बाहर से ले आइए। उसके बाद उस मरीज व्यक्ति को भी जल भी दे सकते हो, टीका भी लगा सकते हो और आप अपने बच्चे को भी ऐसा कर सकते हो और आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के मंदिर से ही अपने घर को तरोताज़ा कर सकते हो, व्यक्ति को सुरक्षित कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर मात्र लोगों के घर में चल रही बीमारियों को खत्म कर देगा। इसी के साथ दोस्तों, भगवान का प्रचार प्रसार जो भी व्यक्ति करता है वह व्यक्ति ये अपने कर्मों के द्वारा पूरे विश्व में जाना जाता है और यदि शुभ कर्म आप करते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है और कहते हैं कि जिसके अंदर बुद्धि का विकास होता है उसकी बुद्धि को भी कोई बांट नहीं सकता है। तो आप लोग इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शुभ कर्मों को करते रहिएगा। और आप लोगों को यदि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी को लेना है तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछिएगा कि मैं आप लोगों के लिए साधारण आसान सी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती रहती हूँ। क्योंकि मेरा हर संभव प्रयास है कि आप लोगों के जीवन को सुंदर और सुखमय बना दूं। क्योंकि मनुष्य यदि अपने जीवन में शुभ कर्मों को करता है तो वह भगवान को भी प्यारा हो जाता है। भगवान को प्यारा का मतलब ये नहीं है कि मतलब भगवान को प्रिय हो जाता है वह अपना भक्ति। इसीलिए आप शुभ कर्मों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहिए। इसी के साथ अब मैं लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।